आदाब, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक दफा नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड में जेएमएम के 3 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल। हेमंत सोरेन गिनवाएंगे अपने काम। आज की समीक्षा बैठक। गिरिडीह के नगर भवन में जीवनांक प्रशिक्षण से कार्यशाला का आयोजन। डीसी नवन प्रियेश लकड़ा ने कहा, खामियों को अब दूर करेंगे। धनबाद में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश। बरामद की गई 11 मोटरसाइकिल। जहरीली शराब कांड, आर्थिक मदद दिलाने के लिए बीजेपी का बिहार में प्रदर्शन। सीपीएम ने भी दी आंदोलन की धमकी। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली हेमंत सरकार का गठन 29 दिसंबर 2019 को हुआ था। हेमंत सरकार ने झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार स्कीम से आम जनता के दिल में खास और अलग पहचान बनाई है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए झारखंड के स्थानीय निवासी विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी देकर इतिहास रचा है। अब सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां झारखंड में चल रही है। आज इसकी समीक्षा बैठक खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। गिरिडीह के नगर भवन में जिला सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जिला स्तरीय 1 दिवसीय जीवनांक प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दी गई। डीसी नवन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि इस कार्यशाला में यह लक्ष्य रखा गया है कि गिरिडीह जिला जन्म प्रमाण और मृत्यु प्रमाण पत्र निबंधन में 100% अपना रिजल्ट देगा। अभी गिरिडीह का उतना अच्छा रिजल्ट इस मामले में नहीं है। हम लोग इन खामियों को दूर करके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस कार्यशाला में गिरिडीह जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, बीडीएम मौजूद रहे। अमेरिकी कंपनी आर्सेनल कंसल्टेंसी द्वारा फादर पर लगाए फर्जी आरोपों के खुलासे के बाद आज उजागर तथ्यों के आधार पर फादर स्टैन की हत्या के दोषियों को सजा के लिए आज शहीद फादर स्टैन स्वामी न्याय मोर्चा के द्वारा रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मानव श्रृंखला बनाई गई। और देवघर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पहले एक नाबालिग युवती को देर रात 2 बाइक सवार युवक अगवा कर अपने साथ ले जाते हैं और फिर बेहोशी की हालत में उसे रेल की पटरी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद ट्रेन उधर से गुजरती है और युवती के दोनों पैर कट जाते हैं। फिलहाल देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि यह घटना घटी है, लेकिन किस परिस्थिति में और इसके पीछे क्या कारण है, इन तमाम बिंदुओं पर जांच जारी है। देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला जसीडीह थाने में दर्ज कराया गया है। पर जैसे गए तो वहाँ से जैसे 2-4-5 मिनट हुआ, बोला रे इतना लेट कैसे हो गया, जब बगल में है तो तब हमको जगाया। हम बोले कि देखते हैं, तो वहीं खलियान था, कि खेत था, झाड़ी था, उसमें देखे, लेकिन कहीं नहीं। बगल में चचेरा भाई था, उसको भी पूछे, बोले मेरे यहाँ हमारी नहीं आए हैं। तो और इस बीच में हम कॉल भी लगा रहे हैं और ये रिंग हो रहा लेकिन उठा नहीं रही है। इस बीच में फिर कॉल कुमारी ही उधर से वापस किया कि पापा जल्दी आइए, जहाँ डीजे बज रहा है उसी रेल पटरी पर आइए, बगल में। बैंक मोड़ थाने में आज ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि पिछले 2 महीने से मोटरसाइकिल चोरी की घटना के अपराध बढ़ रहे थे। इसको लेकर टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद छापेमारी के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभिषेक शर्मा धनसार शनि वाल्मीकि बैंक मोड़ दिग्विजय प्रताप सिंह झरिया का रहने वाला है। वहीं पूछताछ के बाद 11 मोटरसाइकिल उनसे बरामद की गई है। बताया गया कि अभिषेक शर्मा और शनि वाल्मीकि का आपराधिक इतिहास रहा है। ग्रामीण एसपी ने यह भी बताया कि बैंक मोड़ थाने से और झरिया थाने से और मोटरसाइकिल चोरी वहां से की गई थी, जिसकी पहचान कर ली गई है और बाकी अन्य मोटरसाइकिलों की पहचान के लिए जांच चल रही है। इसके लिए एक स्पेशल टीम हम लोग जिला स्तर पे गठित किए थे। उस टीम के अपने छापामारी के टाइम पे तो अभी हम लोगों के कस्टडी में 3 लोग, ये छापामारी के टाइम पे हम लोग को 3 लोगों के बारे में पता चला जो मोटरसाइकिल पूरे धनबाद जिला में मोटरसाइकिल चोरी में
ये लोगों का हाथ था, तो उन लोगों को हम लोग पूछताछ के लिए लाए गए और उन लोगों के जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके बेसिस पे हम लोग 11 मोटरसाइकिल बरामद किया है। उसमें धनबाद के लोधना ओपी क्षेत्र के खुजामा की राजद महिला मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रावती देवी के घर बीती रात 3 अपराधियों ने बमबाजी और गोली चलाकर दहशत फैलाई। वहीं घटना की सूचना पाकर लोधना ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और एक जिंदा बम और एक खोखा बरामद किया और मामले की जांच में जुट गई। वहीं चंद्रावती देवी ने अपने घर पर हुई बमबाजी और गोलीबारी की घटना का आरोप 3 लोगों पर लगाते हुए उनके खिलाफ लोधना ओपी में शिकायत दर्ज करवाई है। खुजामा कुलरी बस्ती का है और चंद्रावती देवी एक इसका राजद प्रकोष्ठ का नेताइन है। वही रात में मुझे करीब 11:30 रात में कॉल की और बोली कि मेरे घर पे कुछ बदमाश लोग आके गोलीबारी और फायरिंग किए हैं और बम फेंके हैं। तो मैं अपने दरबार के साथ में पहुँचा, तुरंत तत्काल पहुँचा तो देखा कि कुछ फटा हुआ बम का अवशेष था और एक जिंदा बम और एक गोली का खोखा। उपराजधानी दुमका के बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन अमरेंद्र कुमार यादव को पीएचडी से नवाजा गया। इन सोशल वर्क ने ये सम्मान न्यायमूर्ति यूसी बरूपल के द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उसी को लेकर कल कचहरी परिसर में यदुवंशी समाज के तत्वाधान में एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस सिलसिले में वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि यह सम्मान दुमका के लिए गर्व की बात है। उनको फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। वो जाकर के अवेयरनेस एंड पीस यूनिवर्सिटी के बैनर तले के तत्वाधान में उनको मानद उपाधि के रूप में ये पुरस्कार मिला है। ये हम लोग के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है और ये जो है सम्मान, ये बहुत बड़ा सम्मान है। पीएचडी आप कर लेंगे किसी प्रोफेसर के साथ में घूम करके 1.5 साल में, लेकिन इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए, मानद उपाधि है ये, इसको प्राप्त करने के लिए बहुत तरह का एड़ी चोटी का पसीना करना पड़ता है और एक पूरे क्षेत्र में स्थापित होना पड़ता है कि उन्होंने इस काम को किया है। इनको समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग चाहते हैं और भी आगे बढ़ें। तो सर्वप्रथम हम लोग भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना को लेकर एक दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जातिगत जनगणना करने वाले ट्रेनर को कई दिशा निर्देश दिए गए। आज के ट्रेनिंग में जगदीशपुर, सबौर, गोराडी सहित हबीबपुर के ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें यह बताया गया कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना हो जाने के बाद सरकार की ओर से कई योजनाएं आ सकती है, जिसको देखते हुए अच्छे तरीके से हर एक घर जा जाकर जातिगत जनगणना करनी है, जिससे कहीं से भी कोई त्रुटि न रह जाए। गोपालगंज जिले के मीरगंज नगर परिषद चुनाव का रिजल्ट घोषित, जिसमें सभापति पद पर मीरगंज व्यवसायी व समाजसेवी अरुण केसरी की पत्नी अनीता देवी को कुल 3,846 मत प्राप्त हुए, जिसमें 412 मत से वो विजय हुई। वहीं उपसभापति पद पर धनंजय यादव कुल 6,835 मत उन्हें भी प्राप्त हुए, जिसमें 3,412 मत से उनकी जीत हुई है। जीत के बाद समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोग एक दूसरे को गुलाब लगाते हुए दिखे और अपने नेता का फूलों के साथ स्वागत भी किया। क्या लगता है चुनाव जीतने में कौन सा फैक्टर काम किया आपने? अरे हमारा व्यवहार, जो हमने पहले काम किया था जनता के प्रति, उन लोगों ने हमको वोट किया है। बहुत सारे लोग काफी पैसा भी खर्च किए हैं। तो हम लोग पैसा वैसा नहीं बांटते हैं, ये जनता का जीत है। जनता सब खेला जानती है, किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। जमीनी स्तर के नेता है। आपको किस काम को प्राथमिकता देंगे जीतने के बाद? जो जनता कहेगी, जो मुख्य काम होगा वही हम लोग करेंगे। प्राथमिकता का आधार सहरसा जिले की नगर पंचायत सोर बाजार के वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवार हरे कृष्ण कुमार शाह ने नगर निकाय चुनाव जीतकर वो विजय घोषित हुए। उन्होंने अपने निकटतम रणविजय कुमार को इस चुनाव में 64 मतों से पराजित कर जीत हासिल की है। पहली बार हुए इस चुनाव में जीते हुए वार्ड पार्षद प्रत्याशी हरे कृष्ण कुमार शाह को कुल 243 मत प्राप्त हुए और उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रणविजय कुमार को कुल 179 मत प्राप्त हुए। इस दौरान नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद ने कहा कि हमारी जीत नहीं है, ये वार्ड के तमाम जनता की जीत है। जनता के आशीर्वाद से, जनता के
महान मतदाताओं के मत से हम विजयी प्राप्त हुए हैं। ये हमारी जीत नहीं, हमारी तमाम इस वार्ड पार्क के तमाम जनता की जीत है, हमारे नौजवान साथियों की जीत है, माताओं बुजुर्गों की जीत है। सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा और हम इस अपने वार्ड पार्षद क्षेत्र में सबसे पहला है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। उसके बाद शिक्षा पर ध्यान देंगे। घर घर नल जल योजना का चल रहा है, घर घर नल रोड से हम जोड़ने का सब। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं आज अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर धरने पर बैठ गईं। दरअसल इन लोगों के हॉस्टल की चारदीवारी नहीं होने की वजह से आए दिन बदमाश हॉस्टल में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ दिनों पहले भी चोरी की घटना हुई थी। साथ ही साथ कई मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पानी की व्यवस्था, जर्जर इमारत इन लोगों को इनसे जूझना पड़ रहा है। इन सभी मांगों को लेकर आज लगभग 20 से 25 की संख्या में छात्राएं कुलपति से मिलने पहुंची। साथ ही प्रशासनिक भवन के गेट को बंद कर जमकर विरोध किया। हॉस्टल 2 में उसमें ना तो ऊपर छत में गेट है, ना तो बाउंड्री है, कोई भी सेफ्टी नहीं है लड़की का। हम लोग एक सप्ताह से यहाँ दौड़ रहे हैं, सब लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ना गेट लगाते हैं, ना ढंग का गार्ड देते हैं। अगर हम लोग की सेफ्टी का रिस्क कौन ले? सुल्तानगंज अगवानी पुल निर्माण कार्य को लेकर कोलगामा गांव के लोगों ने अंडरपास की मांग को लेकर जनाजा को रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कोलगामा गांव के मुस्लिम समुदाय के समाज सेवी राजू एवं शोएब ने बताया कि अगवानी पुल निर्माण कार्य हमारे कोलगामा गांव के समीप रोड निर्माण हो रहा है, जो हमारे कोलगामा गांव के लोगों का जनाजा कोलगामा कब्रिस्तान में दफन होता है। अंडरपास नहीं रहने पर हम लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही कोलगामा गांव के महादलित टोला के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। ये 1000 की आबादी है, हम लोग मुस्लिम लोग हैं, जिसका जनाजा वगैरह जाने का रास्ता यही है। ये अगवानी पुल बन रही है, हम लोग एक कन्वर्ट मांगना चाह रहे हैं जिससे हम लोग का जनाजा का नमाज वगैरह। और देखते हैं यहाँ बाजू में हरिजन टोला है, इन लोगों का भी आने जाने का रास्ता नहीं है। ये बाढ़ पीड़ित का निकास, बाढ़ पीड़ित का एरिया है और स्कूल है, वहाँ बच्चे लोग आते हैं, तो हम लोग को एक तो कन्वर्ट मिल जाता, तो जिसकी वजह से समाज के अंदर जनाजा जाए, बच्चे लोग स्कूल जाएँ, तो उनका साधन हो जाता। सरकार बिहार के तारापुर विधायक की दादागिरी और दबंगई की वार्ता ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जय आमोद कुमार ने कहा कि मैं तारापुर विधायक की कार्यशैली से काफी भयभीत और डरा हुआ हूं। मुझे टेलीफोन पर तारापुर विधायक राजीव सिंह आए दिन धमकी दिया करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नगरपालिका के तहत ड्यूटी पर था, मुझे तारापुर के विधायक राजीव सिंह ने अननोन नंबर से कॉल किया और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए अपशब्द कहने लगे और धमकी भी देने लगे। उन्होंने कहा कि आज तो आप पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के कार्य में है, कल आइए फिर आपसे पूछता हूं। वही भयभीत जय आमोद कुमार ने बताया कि इसकी लिखित शिकायत अभी तक दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन वरीय पदाधिकारियों को यह जानकारी देनी जरूरी है, इसलिए मैं कमिश्नर के पास इसकी लिखित शिकायत जरूर करूंगा। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट। अरे तुम हमको नहीं चिन्ह रहा है क्या? हाँ अभी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट आजे ना है, हाँ एकरो बादो है पेट्रोलिंग। न हम विधायक जी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं आप अपने क्षेत्र में? विधायक पर भी करेगा सब काम खराब कर देंगे, इतना जूता मारेंगे ना कि दिमाग दुरुस्त कर देंगे। तुम आना, कल आना, तुमको पूछते हैं। इसका कोई चर्चा नहीं तो ठीक चर्चा नहीं किया है, कैसे इतना माकल है? अब ये भला भागलपुर के कहलगांव सनौखर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक युवक मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया है, जिसमें युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान बांका अमरपुरा के गोरगामा के युवक नीतीश कुमार के रूप में हुई है। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन में जुटे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि युवक एक शादीशुदा महिला से मिलने के लिए रात में आया था। इस दौरान ग्रामीणों ने पकड़ लिया और लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। महिला शादीशुदा और 3 बच्चों की मां है, जबकि युवक अविवाहित है। उसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। 2 लड़के थे, एक की डेथ हो गई थी, एक घायल था। अभी क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से मीटिंग में थे, तो अभी अपडेट लेते हैं इसके बाद में कि क्या कार्रवाई हुई है। उसमें कुछ गांव वालों का कहना था कि चोरी करने के लिए घुसे थे। मृतक के जो परिजन हैं उनका कहना था कि वहाँ किसी महिला से संबंध था, इस कारण से गए थे। उसमें जल्दी ही हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे और डिटेल जानकारी लेकर। सर, कल हर्ष फायरिंग की गई थी, एक युवक की पीठ। भागलपुर के मिजान हाट स्थित सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्राओं का विदाई समारोह मनाया गया, जिसमें स्कूल की सभी शिक्षक कर्मचारियों के द्वारा 12वीं की छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं छात्राओं ने भी प्राचार्य सहित शिक्षकों का आशीर्वाद लिया।
इस दौरान 12वीं कक्षा की छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने नृत्य पेश किया। खगड़िया जिले के अलोली प्रखंड अंतर्गत शुंबा पंचायत के शिवनारायण मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का कुछ ऐसा हाल है। बच्चे बेहाल, प्रधानाध्यापिका और बिचौलिए मालामाल हो गए हैं। सरकार बच्चों को दोपहर का भोजन मुहैया करा रही है, परंतु असलियत तो यह है कि अन्य सरकारी योजनाओं की तरह मिड डे मील योजना भी भ्रष्टाचार की शिकार है। प्रधानाध्यापकों के इस भ्रष्टाचार के बाद बच्चों को कैसा भोजन मिलता होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। मिड डे मील योजना से बच्चों की जगह प्रधानाध्यापिका और बिचौलिए हष्ट पुष्ट हो रहे हैं। पूरी की पूरी योजना एक बड़े गोलमाल की भेंट चढ़ गई है। हद तो यह है कि इस भ्रष्टाचार में निचले स्तर से लेकर वरीय स्तर के अधिकारियों के हाथ भी एमडीएम के गोलमाल में रंगे हुए हैं। मुख्य जिम्मेदार जांच करना भी जरूरी नहीं समझते। कैसे इसको पकड़े? इसलिए पकड़े कि बच्चा तीनों इधर से आ रही थी, सामान लेके। हम बुलाए कि नहीं लड़की इधर आई, हमने पूछा कहाँ घर है, सुनबा इधर कहाँ जा रही है? बोले कि मैडम अमृति मैडम घर पर जा रहे हैं। क्या कहाँ जा रही है? तो बोले कि इसमें दाल है, इसमें तेल है। मैडम बोली है कि हमको घर में पहुंचा दो। हमको तुम कहाँ से लाई है? तो बोलती है स्कूल से है, स्कूल से मैडम भेजी हमको, मैडम घर पर जा रहे हैं पहुंचाने के लिए। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? गुलशन कुमार। क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्या कहना चाहते हैं मैडम, जो मास्टर है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो बच्चे के लगवा के घर पे अपना स्कूल का अनाज सरकारी चीज अपने घर पे दे देगा। भागलपुर में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग के द्वारा पूरे बिहार में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जगदीशपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से देशी शराब के साथ 3 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। तीनों लोग गैलन में लेकर शराब बेचने का काम करते थे। वहीं 40 लीटर देसी शराब भी उनसे बरामद की गई। वहीं गिरफ्तारी के बाद उत्पाद विभाग की टीम तीनों गिरफ्तार लोगों से सघन पूछताछ कर रही है और इस धंधे में लगे अन्य लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सारण में 70 से ज्यादा हुई मौत के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी नेता जहरीली शराब से हुई मौत को नरसंहार बता रहे हैं और नीतीश सरकार को पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2 टूक कहा, जो पिएगा वो मरेगा। मुआवजा किस बात का? बीजेपी नीतीश कुमार के बयान को गैर जिम्मेदाराना बता रही है और उनसे इसके लिए माफी मांगने की मांग कर रही। साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश कुमार अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगा रही। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड में जेएमएम के 3 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल। हेमंत सोरेन गिनवाएंगे अपने काम। आज की समीक्षा बैठक। गिरिडीह के नगर भवन में जीवनांक प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा, खामियों को दूर करेंगे। और धनबाद में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश। बरामद की गई 11 मोटरसाइकिल। जहरीली शराब कांड, आर्थिक मदद दिलाने के लिए बीजेपी का प्रदर्शन। सीपीएम ने भी दी आंदोलन की धमकी। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।